सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल जीआई पारितंत्र के लाभ और चुनौतियों से संबंधित है। चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत का वैश्विक ब्रांड रिकॉल और बहुसांस्कृतिक लोकाचार, प्रामाणिकता एवं जातीय विविधता संबंधी विशेषताएं देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण उत्प्रेरक या टर्बो चार्जर बन सकती हैं। कई जानकार भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जीआई को उच्च चैनल के रूप में देखते हैं, जिसके माध्यम से इन विशेषताओं को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर बल देने के साथ ये उत्पाद महत्वपूर्ण राजस्व सृजक भी हो सकते हैं। भारत के सुदृढ़ ई कॉमर्स क्षेत्र में एक आधुनिक वितरण प्रणाली मौजूद है, जो अपने प्रारंभिक स्तर पर मौजूद जीआई उद्योग को राष्ट्रीय तथा विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। स्थानीय समुदायों को लाभ। जीआई संरक्षण के माध्यम से स्थानीय समुदायों को व्यापक सकारात्मक लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। यह विशेष रूप से जैव विविधता, स्थानीय अनुभवों या सूचनाओं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है तथा इसके माध्यम से भारत भी अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। आर्थिक और सॉफ्ट पावर। एक सुदृढ़ जीआई पारितंत्र से कई लाभ प्राप्त होते हैं, जो प्रत्यक्ष तौर पर आर्थिक एवं सॉफ्ट पावर के स्रोत हो सकते हैं। यह मुख्यतः भारत की 3 जटिल समस्याओं, प्रतिभाशाली लोगों के लिए कम वेतन, श्रम बल में निम्न महिला भागीदारी और शहरी प्रवास को हल कर सकता है। यह गिग वर्कर्स के साथ प्रतिभा को उद्यमिता में रूपांतरित करेगा और एक पैशन इकोनॉमी यानी व्यक्तियों के कौशल के मुद्रीकरण और अपने व्यवसायों को तीव्रता से बढ़ने के नए अवसरों का निर्माण करेगा। यह किसी नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य स्रोत से नियमित आय अर्जित करने के फ्रीलांस कार्य से संबंधित बाधाओं को भी दूर कर सकता है। रोजगार जनसंख्या अनुपात में वृद्धि। जीआई की श्रम गहन प्रकृति भारत में रोजगार जनसंख्या अनुपात को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ समाधान प्रदान करती है, जो वर्तमान में 55% के वैश्विक औसत की तुलना में महज 43% है। घरेलू स्तर पर किए गए शिल्प कार्य का मुद्रीकरण भारत में निम्न महिला श्रम बल भागीदारी दर में सुधार करेगा, जो वर्ष 2019 में मात्र 21% था। रिजर्व अर्बन माइग्रेशन। जीआई की अति स्थानीयकृत प्रकृति शहरी प्रवास की दिशा को पलटने और भारत के प्राचीन शिल्प संस्कृति एवं खाद्य के संरक्षण के लिए समाधान प्रस्तुत करती है। इससे एमएसएमई क्षेत्र का भी कायाकल्प होगा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 31% और निर्यात में 45% की साझेदारी रखता है। अनुमानित 55.80 मिलियन एमएसएमई लगभग 130 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें से 14% उद्यम महिलाओं के नेतृत्व में संचालित होते हैं और 59.5% ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। जीआई पर्यटन भी इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि मूलतः एक सुदृढ़ जीआई पारितंत्र का सह उत्पाद है। बात कर लेते हैं जीआई और डिजिटल कॉमर्स की। अमेजन के लोकल टू ग्लोबल कार्यक्रम ने भारतीय उत्पादकों और उनके उत्पादों जैसे डेल्टा लेदर कॉरपोरेशन और एसबीए ऑर्गेनिक्स के जैविक उत्पादों को 200 से अधिक देशों में 18 वैश्विक बाजारों तक पहुंचाया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादों की मांग और कंपनी के आकार में 300 गुना तक की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच अमेजन ने $2 बिलियन से अधिक मूल्य के ऐसे मेड इन इंडिया उत्पादों का निर्यात किया है। प्रारंभिक चरण में जीआई उत्पादों को सरकारों के समर्थन की आवश्यकता है। गौरतलब है कि वर्तमान में यूरोपीय संघ के पास 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की जीआई अर्थव्यवस्था मौजूद है। चीन ने भी जीआई क्षेत्र में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स को सुदृढ़ किया गया है और अल्प विकसित क्षेत्रों में कृषि विशिष्ट उत्पाद ब्रांड्स को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि जीआई के तहत उत्पादों के पेटेंट और कॉपीराइट संरक्षण के परिणाम स्वरूप उच्च आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इससे गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। बात करते हैं कमियों और चुनौतियों की। भारत में जीआई क्षेत्र की क्षमता को अभी तक साकार नहीं किया जा सका है, क्योंकि अब तक के प्रयास मुख्य रूप से जीआई दाखिल
करने के पहले चरण पर ही केंद्रित है। जीआई आवेदन दाखिल करना एक बेहद जटिल कार्य है, जिसमें क्षेत्र के साथ उत्पाद की संबद्धता के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य का दस्तावेजीकरण करना शामिल होता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि आवेदन किसी संघ या व्यक्तियों के समूह द्वारा दाखिल किया जाए। देशों में उत्पादकों, उपभोक्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच जीआई के बारे में सीमित जागरूकता के कारण अधिकांश पंजीकृत उत्पादों के मामले में उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए विपणन या ब्रांडिंग साधन के रूप में जीआई प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकने के संदर्भ में बेहद कम प्रयास किए गए हैं। अब देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। चूंकि जीआई व्यवसाय सूक्ष्म यानी माइक्रो प्रकृति के होते हैं, ऐसे में इनके लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में क्षमता निर्माण, औपचारिक या आसान ऋण तक पहुंच, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मक की चुनौतियों का समाधान किया जाना आवश्यक है। औपचारिक ऋण तक एमएसएमई की पहुंच के लिए आधारभूत कार्य पहले ही अकाउंट एग्रीगेटेड डेटा शेयरिंग ढांचे के साथ किया जा चुका है। वर्तमान में संपूर्ण प्रणाली को नियंत्रित करने वाले मध्यस्थों का मुद्दा भी काफी चुनौतीपूर्ण है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ने के साथ इन गेटकीपर्स या मंडी एजेंट्स का वितरण मार्जिन भी प्रतिस्पर्धी होना चाहिए, ताकि वे समान व्यवसायियों या उत्पाद लाइनों में शामिल होकर प्रतिकारी या अकाउंट ट्रैवलिंग एजेंट के रूप में कार्य न करे, क्योंकि यह फिर जीआई उत्पादों में संबंधित आय को कम कर देगा। जैसा कि नए कृषि कानूनों के अनुभव से देखा जा सकता है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए एक कठिन कार्य होगा। उन्हें बहुत से मौजूदा संपर्कों को तोड़े बिना ट्रांजिशन सुनिश्चित करना चाहिए। स्थानीय जीआई सरकारी निकायों या संघों की स्थापना की जानी चाहिए, जिन्हें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के तत्वावधान में एक जीआई बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जा सकता है और इन जीआई सहकारी निकायों को इस नए क्षेत्र के विकास का कार्य सौंपा जाना चाहिए। जीआई उत्पादकों के लिए डिजिटल साक्षरता एक आवश्यक कौशल है। यह गैर सरकारी संगठनों और DPIIT जैसे हितधारकों के लिए एक प्राथमिक एजेंडा होना चाहिए। यह भारत के लिए ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए भविष्य को बेहतर करने तथा देश के प्रतिभाशाली स्थानीय कार्यबल को बढ़ाने एवं उन्हें बेहतर बना सकने का एक अवसर है। बात करें निष्कर्ष की, तो भारतीय जीआई अर्थव्यवस्था देश के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हो सकती है, जिसके माध्यम से एक सुदृढ़ डिजिटल प्रणाली के बल पर नैतिक पूंजीवाद, सामाजिक उद्यमिता, गैर शहरीकरण और महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने संबंधी मॉडल को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। यही वास्तविक मेड इन इंडिया होगा। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।